हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का परिवर्तन क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलो, आज हम ये इस सीरीज का समय और कार्य के सीरीज का जो है 8वां वीडियो आपके साथ जो है 8वें वीडियो के ये सवाल हल करने जा रहे हैं। और समय और कार्य के इससे पहले के वीडियो देखने के लिए आप हिंदी में परिवर्तन क्लासेस सर्च करें, या आपको जो ये लिंक मिले जहाँ से भी मिले उसको वहाँ से जाके परिवर्तन क्लासेस का चैनल खोलना और वहाँ आपको मिल जाएगा। तो समय और कार्य का हमारा लक्ष्य है कि समय और कार्य के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको हम लगातार आपके साथ प्रेषित करें। अभी शायद 2-3 और वीडियो लगेंगी, उसमें हम आपके हर टाइप के सवाल फिनिश कर देंगे जो आपका बैंक, एसएससी, रेलवे को कवर करेगा। चलो देखते हैं बेटा, इसको हल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले सारे सवाल बेटा हमने जो है 2 तरीक़ों से हल किए, ठीक है, एक ट्रिक वे में, एक बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड क्यों ज़रूरी है, इसको जानने के लिए आप हमारी जो है टाइम एंड वर्क की वीडियो नंबर 1 और 2 ज़रूर देखें, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसको हल करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। ए तथा बी, 2 आदमी मिला के काम 12 दिन में कर सकते हैं। जब हम बी और सी को मिलाते हैं, एक साथ मिला के काम करते हैं, तो वो 16 दिन में काम कर सकते हैं। अब कह क्या रहा है, पहले ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी ने 11 दिन में किया, ठीक है। सी कुल कार्य कितने दिन में करेगा? कह रहा है ए बी मिलके 12 दिन में काम करते हैं, बी सी मिलके 16 दिन में करते हैं। पहले ए ने 5 दिन किया, फिर बी ने 7 दिन किया, शेष कार्य सी ने, ए ने 5 दिन कर लिया, बी ने 7 दिन कर लिया, शेष कार्य सी ने 13 दिन में किया। तो सी अकेला कार्य कितने दिन में करेगा? चलो हम ट्रिक वे में इसको हल करते हैं। ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं? 12 दिन में। फिर बी प्लस सी कितने दिन में काम करते हैं? 16 दिन में। ये 12 दिन में ये 16 दिन में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 12 और 16 का निकालते हैं लासा। पिछली वीडियो में हमने बताया है 12 और 16 का, 12 और 16 का लासा आप लोग निकाल लेना। 16 3 48 आएगा। लासा का मतलब वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाए। तो 16 3 48, 12 चौको 48, कितना यहाँ कर ले हम? 48, ठीक है। इस 48 को 12 से भाग करो, 4 बार जाएगा। इस 48 को 16 से भाग करो, 3 बार जाएगा। अब क्या कह रहा है, ए ने 5 दिन कार्य किया, ए का 5D वर्क, प्लस फिर क्या कह रहा है, बी ने 7 दिन कार्य किया, प्लस बी का 7D का वर्क, प्लस फिर क्या कह रहा है, सी ने 13 दिन कार्य किया, प्लस सी का 13 दिन का काम। ये टोटल काम किसके बराबर है? ये टोटल काम, ये देखो यहाँ पर पता नहीं यानी कोचिंगों में सब बताते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो निकलता है ये टोटल कार्य होता है, और यहाँ पर जो होता है वो 1 दिन का कार्य होता है। ये ए प्लस बी का 1 डे का वर्क है 4, ये बी प्लस सी का 1 डे का वर्क है 3। ये है टोटल वर्क है जो हमें करना है, ठीक है ना। तो ए ने 5D वर्क किया, बी ने 7D वर्क किया, सी ने 13D वर्क किया। इतने दिन में क्या पूरा कार्य समाप्त हो गया। पूरा कार्य मतलब ये 48 कार्य समाप्त हो गया। तो देखो हम इसको हल किस तरीके से करेंगे, हम उस तरीके से हल करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ ए प्लस बी का काम दिया, ए का इंडिविजुअली काम नहीं दिया कि ए कितना काम करता है, ना बी का इंडिविजुअली काम दिया है, ए बी का दिया है, बी सी का दिया है। तो हम इसको इसी फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, ए प्लस बी के फॉर्मेट में और बी प्लस सी के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर कर लो, ए का 5D प्लस बी, ए प्लस बी बनाना है हमको, तो 5D यहाँ पर दिया तो बी में भी 5D कर लें, प्लस बी का 5D
लेकिन बी का है 60D, 7D दिया है तो 5D प्लस बी का 2D। अब इस देखो ए प्लस बी को यहाँ 5D से सेट कर लेंगे और यहाँ बी का 2D हो गया, तो बी और सी को सेट करना है इसके अकॉर्डिंग। भाई हमको ए बी चाहिए तो यहाँ 5 5 कर लिया, और बी सी चाहिए तो बी का 2 दिन बच रहा है तो सी का भी इधर 2 दिन ले लें, प्लस सी का 2D। लेकिन सी का टोटल 13D है, 2D हो गया तो सी का कितना बचा 11D। ये कितना 48 दिया है, ठीक है ना। देखो बात वही है, 7 दिन बी का 7 दिन काम कराना, बी का 5 दिन यहाँ करा लिया, 2 दिन यहाँ करा लिया, 5 2 7। सी का 13 दिन कराना है, 2 दिन यहाँ करा लिया, 11 दिन यहाँ करा लिया, तो यहाँ हमको 5 दिन कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ 5 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी से 5 दिन काम करा लो। फिर इधर क्या है बी प्लस सी से 2 दिन, ये 2 दिन ये 2 दिन, बी प्लस सी से 2 दिन काम करा लो, फिर सी से 11 दिन काम करा लो, टोटल कितना है 48। ए प्लस बी का 5 दिन, बी का 2 दिन यहाँ पर, तो बी का 5 दिन यहाँ बी का, और बी का 2 दिन यहाँ, तो बी का 7 दिन हो गया। बी प्लस सी का 2 दिन, सी का 2 दिन यहाँ, सी का 11 दिन यहाँ, तो सी का 2 और 11 13 हो गए, और ए का 5 दिन दिया ही था। अच्छा ए प्लस बी, इधर देखो ध्यान से, ए प्लस बी एक दिन में काम करते हैं कितना 4, ए प्लस बी एक दिन में काम करते हैं 4, तो 5 दिन में ए प्लस बी कितना करेंगे 4 5 4 से गुणा कर दो, यहाँ 4 लिख ही देते हैं, 4 गुणे 5। बी प्लस सी का 1 डे वर्क है 3, ठीक है ना, तो ये 3 हो गया और 2 दिन इससे काम कराना है, प्लस सी का 11D इज इक्वल टू 48। तो 4 5 20 हो गया, 3 दूना 6 26 हो गया, 26 इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो यहाँ सी का ये सब उधर चला जाएगा, 4 5 20, 3 दूना 6 26 उधर जाएगा, तो यहाँ घटाओगे 22 हो जाएगा, तो सी का 11D का वर्क कितना हो जाएगा 22 उधर जाएगा। तो सी का 1 डे वर्क, सी का 1 डे वर्क कितना 11 दूना 22, ये 22/11, तो 2 आ जाएगा। सी का 1 डे का वर्क 2, टोटल वर्क कितना है 48। सी को लगने वाला समय, सी को कितना समय लगेगा, कुल कार्य बटे सी का 1 दिन का कार्य, ठीक है ना। हमको 20 बीघे गेहूं काटना है, 20 बीघे, हम 1 दिन में 4 बीघे काटते हैं, तो कितना समय लगेगा, मतलब कुल कार्य 20 बीघे, 1 दिन में 4 लगता है, तो 4 5 20, ऐसे ही सी को कितना समय लगेगा, कुल कार्य कितना है 48, और सी का 1 डे का वर्क कितना हमने निकाला, सी का 1 डे का वर्क निकला 2, सी का 1 डे का वर्क कितना है 2, यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर दें, तो 48 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 24। सी को 24 दिन काम करने में लगेगा, ठीक है। ये हो गया अपना बेसिक तरीका, नहीं सॉरी ये ट्रिक वे में है, ठीक है। अब हम इसको बेसिक तरीके से लगाने जा रहे हैं, वो देखिए। बेसिक तरीके से क्या करेंगे, तो इसको इसी तरीके से ए प्लस बी का 5 डे का वर्क, यहाँ इसको देखो मैं ऐसे ही करते हैं, हाँ ए प्लस बी का सॉरी यहाँ पर करेंगे ए प्लस बी का 5 डे का वर्क प्लस बी प्लस सी का 2D वर्क प्लस सी का 11D वर्क बराबर 1। ए प्लस बी का 5 दिन करा लो, ठीक है, और बी प्लस सी का 2 दिन, तो यहाँ बी 5 दिन है और यहाँ बी कितना है 2 दिन है। ए तो 5 दिन हो गया, बी 7 दिन हो गया, सी यहाँ 2 दिन है, सी यहाँ 11 दिन, सी का 13 दिन हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दो,
यहाँ काम हम कितना करा रहे हैं, एक, यहाँ काम करा रहे हैं 48, 48। ये अंतर क्यों आता है? इसको समझने के लिए आप मेरी वीडियो नंबर 1 और 2 टाइम एंड वर्क की अवश्य देखें। वहाँ हमने ये ट्रिक को, डिस्पोज द ट्रिक, एक अन्य मेथड बताया है कि ट्रिक ना होकर बेसिक है। अगर ये आपको जानना हो तो ये समय और कार्य की वीडियो नंबर 1 और 2 अवश्य देखें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में एक काम करते हैं। 12 दिन में आप एक काम करते हो तो एक दिन में उसका 12वां भाग 1/12, लेकिन 5 दिन काम करा रहे हो तो कितना हो जाएगा, 5/12। बी प्लस सी का 1 डे वर्क, बी प्लस सी 16 दिन में एक काम करते हैं, कितने, 16 डे में। 16 दिन में एक किताब पढ़ते तो एक दिन में उसका 16वां पार्ट पढ़ोगे। 16वां पार्ट मतलब 1/16, लेकिन यहाँ हम 2 दिन करा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2/16 प्लस सी का 11D वर्क इज इक्वल टू 1। तो सी का 11D वर्क, ये उधर जाएगा, सब माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 5/12 माइनस 2/16, ठीक है। तो इसका हम लासा लेंगे, 12/16 का 48 आएगा, कितना आएगा, यहाँ आएगा 48, 48। तो यहाँ 48 है, यहाँ 48 से कम 48 हो जाएगा। 12 चक्कू 48, तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 20 माइनस 16 3 48, 3 आएगा, 16 3 का 2 में गुणा करो, कितना आएगा, 6। तो ये कितना हो गया, सी का 11D का वर्क कितना होगा, 48 माइनस 20 से 26, 48 माइनस 26 कितना होगा, 22। कितना आएगा, 48 में से 26 गया तो कितना आएगा, 22/48, ठीक है। सी का 1 डे वर्क, सी का देखो 11 दिन का काम, सी का 11 दिन का काम 22/48 आया, तो सी का 1 डे वर्क कितना होगा, 22/48 सी का 11D का वर्क है 22/48। एक दिन का कितना होगा, 11 दिन का इतना, तो एक दिन का कितना कम हो जाएगा, 11 से डिवाइड, 11 दूना 22, ये कितना, 11 दूना 22, 2 से इसको काटो कितना आ जाएगा, 24, 2 एकम 2 और ये 24 आ जाएगा, 1/24। सी का एक दिन का काम 1/24 है, और कुल काम कितना है, 1, काम कितना कराना, 1। तो लगा समय, सी को कितना समय लगेगा, समय बराबर कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। कुल कार्य कितना है, 1, और एक दिन का सी का कार्य कितना निकला यहाँ पर, 1/24। तो ये 24 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 24D। तो हमने बेटा ये बेसिक से भी लगाया, 2D नहीं, बेसिक से ये 2 आया था, और हाँ ये 2 आया था, और फिर उसको 48 से डिवाइड किया था, ठीक है। यहाँ 24 आया था, यहाँ भी कितना आ गया, 24 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो, ये हम आपको बताने के लिए सब A + B टुकड़े किए, नहीं तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखते A+, ये इतना स्टेप अगर आप लगातार अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं तो ये स्टेप लिखने की नहीं ज़रूरत थी। ये बनाते हैं हम फिगर, फिर A + B का 5D वर्क, B + C का 2D वर्क, C का 11D वर्क, यहाँ से हम निकाल लेते। C का 1 डे वर्क कितना निकला था, 2, टोटल वर्क था 48, एक दिन का काम था हम C का 2, और टोटल काम 48 था, तो 48/2 = 24 आंसर। ठीक बेटा, एक और सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, आप लोगों ने देखा, बड़ा अच्छा सवाल था, और उससे भी अच्छा ये सवाल है, ठीक है। इसको ध्यान से देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि A, B और C क्रमशः 36, 54, 72 दिनों में एक काम करते हैं, ठीक है। A, B, C 36, 54 और 72 दिनों में एक काम करते हैं। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, उन्होंने काम आरंभ किया, और कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले, काम कितने दिन में समाप्त हुआ वो मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। इसमें दिया ही नहीं है मुझे, क्या क्वेश्चन में ही नहीं दिया है।
कार्य समाप्त होने के पहले, लेकिन इतना दिया है, काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ही भाग गए ए वहाँ से, ठीक है ना, और काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी चले गए, काम करना छोड़ दिया। सी ने कितने दिन कार्य किया, ठीक है, तो टोटल काम जो भी है उसको करने में जितना भी दिन लगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि काम जितने भी दिन चला उसके 8 दिन पहले ए चले गए और 12 दिन पहले बी चले गए। तो उसको हम देखो ऐसे समझते हैं, इस लाइन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये देखो लाइन है, काम यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक चला, ठीक है, काम यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक चला, लेकिन इसमें हुआ क्या है, 8 दिन पहले ए चले गए, ए आखिरी के। अब देखो 8 दिन पहले मतलब आखिरी के काम जहाँ तक चला, आखिरी तक जितने भी दिन चला उसके 8 दिन पहले, लास्ट से 8 डे बिफोर ए हैज़ लेफ्ट, तो लास्ट से ले लो, लास्ट से ये हो गया 8D, 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया काम, ठीक है ना, 8 दिन पहले ए ने तथा 12 दिन पहले बी ने। बी कितने दिन पहले छोड़ रहे हैं काम, 12 दिन पहले, ये देखो बी, यहाँ पर बी छोड़ दिए काम। ध्यान देना, आखिरी के जितने भी दिन काम हुए लास्ट तक हुआ, लास्ट से 8 दिन पहले ए काम छोड़ के चले गए, लास्ट से 12 दिन पहले, लास्ट से कितने दिन पहले, 12 दिन पहले बी चले गए। तो आखिरी के 8 दिन तो ये हो ही गए, मतलब 4 दिन ये और 8 डेज एंड 4 डेज मिलके 12 डेज हो गया। काम कितने दिन चला वो नहीं मालूम, लेकिन काम को जब लास्ट से काउंट करोगे, लास्ट से 8 डे बिफोर ए चले गए और 12 डे बिफोर बी चले गए, 8 4 12 ये हो गया, ठीक। तो कहने का मतलब है, ध्यान दो, बी तो यहाँ 12 दिन पहले ही चले गए, फिर उसके 8 दिन, काम जितने भी दिन चला उसके 12 दिन पहले बी चले गए, बी थोड़ा जल्दी चले गए, और काम समाप्त होने के पहले ए चले गए 8 दिन पहले। तो 8 दिन यहाँ अकेले किसने काम छोड़ा, किसने नहीं, काम सी ने नहीं छोड़ा, सी ने नहीं छोड़ा, तो यहाँ सी, इस 8 डेज में किसने काम किया, सी ने, ठीक, यहाँ तक सी ने काम किया। अच्छा, काम समाप्त होने के आखिरी 8 दिन पहले ए चले गए, लेकिन 12 दिन पहले थोड़ी ना गए, इन 4 दिनों में ए ने काम किया, इन 4 दिनों में ए ने काम किया, सी ने तो काम छोड़ा ही नहीं। तो यहाँ ए प्लस सी, ए प्लस सी, आखिरी के 8 दिन सी ने काम किया, ठीक है ना, आखिरी के लास्ट डे 8 दिन सी ने काम किया, और 12 दिन पहले, अच्छा देखो 12 दिन पहले बी गए हैं, क्या है, 12 दिन पहले बी गए हैं, लेकिन 12 दिन पहले ए थोड़ी ना गया है, तो मतलब इन 4 दिनों में ए ने काम किया है, इन 4 दिनों में ए ने काम किया है। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब चाहो तो आप ट्रिक वे में हल करो या बेसिक वे में हल करो, हम आपको दोनों तरीके बताने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, तो ए यहाँ पर हम कर लेते हैं, ए यहाँ कर लेते हैं, बी यहाँ कर लेते हैं, सी, ए बी सी। ए कितने दिन में काम करता है, 36 दिनों में। बी कितने दिनों में काम करता है, 54 दिनों में। और सी कितने दिन में काम करता है, 72 दिनों में। 36 54 72 का लासा निकालते हैं, यहाँ पर निकालो, 36 54 72। अब हम आपको पॉइंट की बात बताने जा रहे हैं। लासा में हम क्या करते हैं, शुरुआत से 2 से शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा मत करो, हम आपको बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, बड़ी से बड़ी संख्या से इसको डिवाइड करो। लेकिन शर्त यही, हम पीछे की अपनी वीडियो में भी बताया, अगर आपने अब देखोगे तो वहाँ भी हमने बताया, फिर भी बता रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करो। लेकिन उसका एक जो है रीजन उसका ये है, लेकिन उसका शर्त ये है कि बड़ी से बड़ी संख्या बोलो जो सब में डिवाइड कर दे।
तो 36 से नहीं 18 से, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौको 72, 18 से डिवाइड करो, लास्ट आपका गलत नहीं आएगा। 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौको 72। अब यहाँ 4 और जाएगा, फिर 3 जाएगा, 4 से 4 में ये 2 सेट हो जाएगा 3, तो 4 और 3 और 4 3 12 गुणे 18, 18 आप लोग अपना निकालना जैसे निकालते हो, तो 12 गुणे 18, 18 धाम देखो, इसको गुणा भी हम स्टाइल में करेंगे। 18 12 गुणा 18, ये 1 नहीं, ये 10 है, 10 है, 18 धाम 180, ये 2, 18 दूना 36। ऐसे ही देखो, अभी सरलीकरण एक चैप्टर है, वो जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत चीज़ें एडवांस बताएंगे कि हाँ इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 180 में 36 जोड़ोगे, 6 8 11 216, 216 अपना क्या आया 216, ये अपना आया LCM 216। 216 को 36 से डिवाइड करो, 3 3 छक्का 18, 6 छक्का 36, 180 36, 6 बार जाएगा। 54 दूना 108, तो 54 चक्कू 216, 72 3, ठीक है, ये हो गया। अब अपना 8 दिन देखो, लास्ट के 8 डे, 8 दिन पहले सब भाग गए, BA दोनों भाग गए, लास्ट के 8 डे किया C ने काम, तो C एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 8 दिन में देखो इधर C 8 डे का वर्क प्लस AC का, अरे नहीं लिखते नहीं, आप समझिए, डायरेक्ट समझिए कहाँ तक लिखोगे, ठीक है ना। तार्किक शक्ति दिमाग में विकसित करो, कैलकुलेशन कम से कम करो। C 8 दिन काम करेगा, तो एक दिन में C कितना काम कर रहा है, यहाँ पर 3 कर रहा है, तो 8 दिन में कितना यहाँ पर करेगा, यहाँ तक हो गया 24 काम, ठीक है ना। A और C कितने काम कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं, तो A करता है एक दिन में 6 काम, C करता है कितने 3 काम, 9 काम हो गए। कितने काम हो गए, A और C का एक दिन का काम 6 3 9, यहाँ कितने दिन काम कर रहे हैं 4 दिन, तो 9 और चकू 36, यहाँ तक 36 काम हो गए, यहाँ तक। ये शेष काम कौन करेगा, A प्लस B प्लस C, यहाँ तक किसी ने मैदान नहीं छोड़ा था, ठीक है। 8 दिन पहले A ने मैदान छोड़ दिया और 12 दिन पहले B ने मैदान छोड़ा, ये काम A प्लस B प्लस C करेंगे, तो यहाँ तक कितना काम हो गया, 30 20 50 6 4 10 60 काम हो गए। तो इसमें से 60 घटा दो, टोटल कार्य लासा क्या होता है, कुल वर्क होता है, टोटल वर्क, और ये जो आता है ये 1 डे वर्क ऑफ रिलेटेड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ 216 में से 60 घटाओ, यहाँ बचेगा 6, और 11 में से 6 गया 5, यहाँ 156 काम। ध्यान दो, 60 काम यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक 60 काम हो गया, यहाँ तक शेष काम कितना बचा 156। 156 काम कौन करेगा, A प्लस B प्लस C तीनों मिलके करेंगे, तो A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम कितना, 6 4 10 3 13, कितना काम है 6 4 10 3 13, और कार्य कितना कराना है हमको 156, 156 बटे 13, सही लिखें, कितना होगा 156 बटे 13, 13 एकम 13 बचेगा 2, हो जाएगा 26, 13 दूना 26। A प्लस B प्लस C यहाँ कितने दिन काम करेंगे, 12 दिन काम करेंगे। उधर 4 दिन पूछ रहा है किसका, C ने कितने दिन काम किया C ने काम छोड़ा ही नहीं, C ने पूरे दिन काम किया, तो आंसर अपना क्या होगा पूरे दिन। यहाँ तक का काम कितना हुआ 12 दिन, फिर 4 दिन, 12 4 16, 16 8 24 दिन। C की बात करते हैं तो C ने यहाँ भी 8 दिन काम किया, और इसके साथ जो है एक के साथ भी 4 दिन किया, 8 4 12, इधर उसको झेलना पड़ा कितना 12 दिन और मिलके, तो 8 4 12 और 12 24 आंसर हो गया। हमने ऑप्शन ही नहीं लिखे थे, तो कितना 24 डे हो गया अपना C का कार्य। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा बेसिक तरीके से, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन बेसिक मेथड। वी सॉल्व हियर इन ट्रिकी मेथड, ओके। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन बेसिक मेथड, ठीक है। चलो हम बेसिक मेथड से देखते हैं। तो बेसिक मेथड में वही काम है, C का 8 दिन का काम, ध्यान दो C 72 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/72। 72 दिनों में आप एक काम करते हो तो एक दिन में उसका 72वां टुकड़ा मतलब 1/72, लेकिन C काम कर रहा है कितने दिन 8 दिन, तो कितना हो गया एक दिन का काम 1/72, 8 दिन का काम 8/72, ठीक है। फिर इधर A और C काम कर रहे हैं, फिर क्या A और C कर रहे हैं कितने दिन
4 दिन काम कर रहे हैं, तो ठीक है ना। यहाँ पर सी से हमने 8 दिन काम करा लिया, यहाँ फिर ए से कितने दिन काम कराएंगे हैं, 4 दिन। ए का 1 दिन का काम कितना है, 1/36, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4/36, ठीक है ना। ए का काम 4 दिन का कितना हो गया, 4/36। और यहाँ सी फिर कर रहा है, सी कितने दिन कर रहा है, 4 दिन, तो सी का 1 दिन का काम 1/72, 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4/72 प्लस 4/72। ध्यान दो, सी का 8 दिन का काम 8/72, और फिर ए का 4 दिन का काम 4/36, एक दिन का काम 1/36, 4 दिन का 4/36, और सी का भी हम कराएंगे, यहाँ पर सी भी कर रहा है 4 दिन, तो सी का 4/72। इनका लासा भी हमने पीछे निकाला था, ये देखो निकाला है, 36, 54, 72 का लासा 216। यहाँ कितना हो गया, 216। तो 216 में 7 से डिवाइड, 72 से 7 3 21 210, 3 बार जाएगा, तो 8 3 कितना हो गया, 24, प्लस 36 में 6 छक्का 36, 6 बार जाएगा, 3 18 106 बार, 6 चकू 24, प्लस 72 7 3 21 2 बार जाएगा, नहीं 3 बार, 3, तो 3 चकू 12 हो गया, 24 24 48, 48 12 कितना होता है, 60, 60/216, 60/216 काम यहाँ तक किया, 60/216 यहाँ तक काम हो गया। कब, 8 दिन सी का काम और इधर 4 दिन ए का काम। तो अब ये शेष कार्य कितना होगा, शेष कार्य 1 - 60/16। देखो यहाँ पर कार्य 216 थे, यहाँ पर कार्य हम टोटल 1 ही कराएंगे। 1 क्यों कराएंगे, आप इसके लिए फिर हम भी बताएंगे कि वीडियो नंबर 1 और 2 देखिए, ठीक है ना। तो 216 लासा लोगे माइनस 60/216, तो 216 ये बचे, घटाओ 6 बचेगा, और 11 में से 6 गया 5 बचेगा, ये कितना बचेगा, इधर कितना बचेगा, ये बचेगा 1, ठीक है ना, 156/216। ये शेष कार्य है। इस शेष कार्य को किससे कराना है, इस शेष कार्य को हमको तीनों से कराना है, ठीक है ना। तो तीनों से कराना है, तो तीनों को कितना दिन लगेगा, कार्य बटे भाई इतना काम है, इस काम को हम तीनों से कराएंगे, तो तीनों के 1 दिन का कार्य, कुल कार्य बटे तीनों का, कुल कार्य कितना हमको शेष कराना है, 156/216 बटे इन तीनों का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1 दिन का कार्य, इसका 1/36, उसका 1/54, इसका 1/72। इसको हम हल करेंगे। अब इधर साफ कर लेते हैं। ट्रिकी मेथड हमने सॉल्व कर लिया, बेसिक मेथड से हल कर रहे हैं। ये क्या है, ये इतने दिन काम होने के बाद में ये शेष कार्य बचा था, और ये शेष कार्य, अब ये शेष कार्य इन ABC से कराएंगे, तो ABC से करा लो। ABC का 1 दिन का कार्य ये है, तो कितना हो गया, 156/216 बटे, यहाँ सबका लासा वो 216 निकला था, यहाँ कर लिया 216, और 216 को हम डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 36 से, 3 छक्का 18, 6 बार जाएगा, ठीक है ना। और ये 54 दूना 108 दूना 216, 54 चक्कू 4 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये कितना हो गया, 156/216 बटे 6 4 10 3 13 बटे 216, ठीक है ना। ये भाग है, भाग को भाग ना करके कर दो गुणा। देखो ध्यान से देखो, अगर आप शुरुआती बच्चे हो तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 156/216, ये भाग ना करके हम गुणा कर देते हैं, गुणे 216/13, ये कट गया, इसको डिवाइड करो, 13 1 कम 13 बचेगा, 2 15 26, 13 दूना 26। तो B + C ये वाला काम जो हमने करवाया है, ये वाला A + B + C काम करने में यहाँ पर 12 दिन लिया है इसने,
और 4 दिन, देखो सी ने कहीं काम करना नहीं छोड़ा है, 4 दिन यहाँ पर भी किया है, तो ये 12 दिन यहाँ पर निकले, ये वाला काम करने में 12 दिन निकले, 4 दिन यहाँ पर एक के साथ किया है, तो 12 4 16, और इधर सी ने यहाँ पर कितने दिन, 8 दिन काम किया, तो 16 8 24। ठीक है बेटा, तो आज हमने 2 बहुत अच्छे से सवाल हल किए, और ये जो है हम सीरीज शीघ्र ही पूरी करेंगे। और आपसे थोड़ा आग्रह है कि मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।